हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लीगल सफर। सो एलआईसी ने डबल एओ की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है और इस नोटिफिकेशन में जो लीगल स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, आज हम स्पेसिफिकली उसके बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो में हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, जैसे कि इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं, क्या एज लिमिट है, एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कितनी सैलरी है। हर एक चीज हम आज कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि एलआईसी। पोस्ट का नाम क्या है, असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। डबल एओ का फुल फॉर्म है असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। ये एक स्पेशलिस्ट कैडर की पोस्ट होती है। अब आगे चलते हैं, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कितनी क्या पोस्ट हैं। तो देखिए, जो लीगल स्पेशलिस्ट की जो पोस्ट हैं, टोटल पोस्ट हैं 30। 410 में से 30 पोस्ट हैं लीगल के लिए। और कैटेगरी वाइज क्या बाइफर्केशन है उसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। एससी के लिए है 4, एसटी के लिए है 2, ओबीसी के लिए है 7, ईडब्ल्यूएस के लिए है 3 और अनरिजर्व्ड के लिए है 14। सो टोटल 30 पोस्ट हैं लीगल स्पेशलिस्ट के लिए। अब आगे चलते हैं, तो हम बात करेंगे यहाँ पे इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। सबसे पहले तो यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि जो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशंस हैं, एप्लीकेशंस हैं, रजिस्ट्रेशंस हैं, वो कब से स्टार्ट हो रहे हैं। आज 16 अगस्त 2025 से ये स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट कब तक की है फॉर्म फिल करने की, 8 सितंबर 2025, 8/9/2025 तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। अब बात करते हैं कि एक टेंटेटिव डेट क्या है प्रीलिम्स के एग्जाम की। तो 3 अक्टूबर 2025, 3 अक्टूबर 2025 को टेंटेटिवली आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हो सकता है। अब बात करेंगे मेंस के एग्जाम के बारे में। तो 8 नवंबर 2025 को आपका इसका मेंस का एग्जाम होने वाला है। ये सिर्फ एक टेंटेटिव डेट्स है, फाइनल डेट्स नहीं है। अगर हाँ, हो सकता है कि ये जो डेट्स हैं फाइनल में बाद में कन्वर्ट हो जाएं, बट टेंटेटिवली अभी हमको यही देख के यहाँ पे अपनी तैयारी करनी है। अब आगे चलते हैं, तो थर्डली हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इस एग्जाम की एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे ये क्या कह रहा है कि जो ये आपकी एलिजिबिलिटी है, ये आपको किस डेट पे आपको फुलफिल करनी है। 1 अगस्त 2025, ए मतलब 1/8/2025 को ही आपको जो भी यहाँ पे क्वालिफिकेशंस है वो आपको इस तारीख को फुलफिल करनी है। तो देखिए, बाकी जितनी वैकेंसीज हैं उसको हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा जो आज का वीडियो है ये सिर्फ लीगल स्पेशलिस्ट को लेके हम अभी आज डिस्कशन कर रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एज क्राइटेरिया के बारे में। मिनिमम एज रिक्वायरमेंट कितनी है, 21 ईयर्स। मैक्सिमम कितनी है, 32 ईयर्स। ये किस दिन होना चाहिए, 1/8/2025 को। ठीक है। अब देखिए, मिनिमम में तो कोई रिलैक्सेशन नहीं होता है, और जो मैक्सिमम एज है उसमें कैटेगरी वाइज कुछ रिलैक्सेशंस हमेशा होता है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितना रिलैक्सेशन है, तो आप यहाँ पे देख लेना उसको। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशंस के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले क्या होना चाहिए, आपके पास एक लॉ की बैचलर्स डिग्री होना चाहिए, जिसमें मिनिमम आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए एज अ एग्रीगेट ऑफ ऑल सेमेस्टर्स और ईयर्स। ठीक है। और यही जो 50% मार्क्स हैं, ये SC STs और पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के लिए थोड़ा सा रिलैक्सेशन है। कितना रिलैक्सेशन है, 5% का रिलैक्सेशन है। यानी कि एज अ एग्रीगेट आपके टोटल 45% आपके मार्क्स होना चाहिए लॉ की बैचलर्स डिग्री में। ठीक है। अब देखिए, ये तो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब इसके अलावा भी एक एडिशनल यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, और ये किस दिन होना चाहिए, सेम चीज 1 अगस्त 2025 को आपके पास ये एडिशनल जो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, ये भी आपके पास होना चाहिए। अब इसमें क्या क्या है इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये क्या कह रहा है कि आपका एज अ एडवोकेट एनरोलमेंट होना चाहिए किसी भी बार काउंसिल में। सबसे पहली रिक्वायरमेंट। सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि आपका एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कैसा एक्सपीरियंस होना चाहिए उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, 2 इयर्स एक्सपीरियंस आफ्टर बीइंग एनरोल्ड एज एन एडवोकेट, यानी कि आपने अपना एनरोलमेंट कराया है
एज अ एडवोकेट आपने प्रैक्टिस करी है, आपने लिटिगेशन किया हुआ है, तो यहाँ पे आपका ये यहाँ पे 2 इयर्स में ये काउंट होगा, सबसे पहली चीज। दूसरा क्या कह रहा है, लॉ ऑफिसर इन लीगल डिपार्टमेंट ऑफ किस, देखिए या तो आप कोई लॉ ऑफिसर होना चाहिए किसी भी लीगल डिपार्टमेंट, बट किसके, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, कंपनी, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, पोस्ट एनरोलमेंट विथ बार काउंसिल, यानी कि आपने जब अपना एनरोलमेंट कराया है, एनरोलमेंट कराने के बाद अगर आपने किसी भी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के किसी लीगल डिपार्टमेंट में एज अ लॉ ऑफिसर अगर आपने काम किया है 2 साल तक, तो यहाँ पे यह जो आपका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे काउंट होगा। तो देखिए अगर आप ये सारी क्वालिफिकेशंस फुलफिल कर रहे हैं, जैसे कि एज वाला क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप फुलफिल कर रहे हो, प्लस यहाँ पे अगर आप पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस फुलफिल कर रहे हो, तो आई विल डेफिनेटली से कि आपको ये फॉर्म फिल करना ही चाहिए। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सैलरी के बारे में बात करते हैं। तो देखिए बेसिक पे आपका कितना है, 88,635 पर मंथ। और बट अगर आप किसी क्लास ए सिटी में अगर आप पोस्टेड हैं, तो पूरा एचआरए वगैरह मिला के, अलाउंसेस मिला के आपको कितना पे मिलेगा, 1,26,000 रुपीज पर मंथ। और बहुत अच्छी जॉब होती है ये एलआईसी की, बहुत स्पेशलिस्ट कैडर है एक तो, पे अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा है आपके। यहाँ पे जो पर्क्स वगैरह हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं कितने अच्छे हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सर्विस कंडीशन के बारे में। तो जो लीगल स्पेशलिस्ट है, तो जो इनिशियली जो पोस्टिंग होगी ये 1 साल तक आपको यहाँ पे किसी भी इंडिया में किसी भी ब्रांच में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। इसके बाद 1 साल होने के बाद आपको जो एलआईसी के जितने भी लीगल सेल्स हैं इंडिया में, तो उनमें से किसी एक में भी आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोबेशन के बारे में। तो देखिए आपका जो प्रोबेशन है ये इनिशियली जो प्रोबेशन होता है ये 1 साल का है फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। बट ये जो प्रोबेशन है ये कुछ सर्टेन केसेस में ये इसको एक्सटेंड करके ये 2 साल तक का भी हो सकता है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे बॉन्ड के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनना। तो ये क्या कह रहा है कि अगर आपने एलआईसी को आपका पेपर क्वालिफाई हो जाता है, आपको ज्वाइनिंग लेटर मिल जाता है, आपका प्रोबेशन स्टार्ट होने से पहले यहाँ पे आपको एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। बॉन्ड यहाँ पे कितना है, देखिए ये लिखा हुआ है 4 साल का आपका बॉन्ड है, प्रोबेशन पीरियड मिला के है ये, यानी कि अगर आपका प्रोबेशन 1 साल का है तो 1 साल आपका वो वाला कैलकुलेट होगा प्रोबेशन पीरियड का। उसके अलावा जो 3 साल है ये आपके एडिशनल काउंट होंगे। 4 साल का बॉन्ड है, अगर आप 4 साल होने के पहले इस जॉब को क्विट करते हो, किसी भी रीजन से छोड़ देते हो, तो यहाँ पे आपको एलआईसी को एक लिक्विडेटेड डैमेजेस यहाँ पे आपको पे करना रहेंगे 5 लाख रुपीज के, है ना। इसके बारे में हमको ये बता रहा है। अब आगे चलते हैं, तो हम बात करेंगे एग्जाम की फीस के बारे में। तो अगर आप SC ST या PWD कैंडिडेट हो, तो यहाँ पे आपकी फॉर्म फिलिंग की फीस कितनी है, 85 रुपीज़ फॉर्म का चार्ज है, प्लस GST प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। वहीं पे जो अदर कैंडिडेट्स हैं, यानी कि अनरिजर्व्ड हैं, OBCs हैं, EWS हैं, इनके लिए यहाँ पे 700 रुपीज़ की फीस है, प्लस GST एंड ट्रांजैक्शन चार्जेस। यहाँ तक आई होप अभी आपको कोई इशू नहीं है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो यूजुअली जितने हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं सेम वही पैटर्न है यहाँ पे भी। ये 3 टियर एग्ज़ाम, 3 टियर में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है। जैसे कि फर्स्ट स्टेज आपकी प्रिलिमिनरी है, सेकंड है आपकी मेंस के एग्जामिनेशन, थर्ड आपका इंटरव्यू, फिर इसके बाद आपका होगा प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन। तो ये 3 स्टेजेस में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होने वाला है। अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे हम बात करेंगे प्रीलिम्स के एग्जाम के पैटर्न के बारे में। अब देखो ये जो नोटिफिकेशन है, जो ये ए है, ये हमारी लीगल स्पेशलिस्ट का ये एग्जाम पैटर्न नहीं है। लीगल का स्पेशलिस्ट का जो एग्जाम पैटर्न है वो आएगा पॉइंट नंबर सी में। तो आप जब ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करो, अगर आपको ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये चाहिए है, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक मैंने आपको दे दी है, वहां से आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए सबसे पहले अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के बारे में। तो देखिए ये कैसा एग्जाम होगा, डिस्क्रिप्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, तो ये ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन होने वाला है। इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी 1/4 की। तो देखिए
अब आपका जो ये प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन है, ये टोटल 60 मिनट्स का है, 1 घंटे का आपका ये एग्जाम होने वाला है, जिसमें एक ही एग्जाम में तीन अलग अलग सेक्शंस हैं। सबसे पहले एक सेक्शन है रीजनिंग का, जिसमें आपको 35 क्वेश्चंस रहेंगे, 35 मार्क्स के, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर होने वाला है ये। मोड ऑफ लैंग्वेज क्या रहने वाली है? हिंदी एंड इंग्लिश। कितने मिनट मिलेंगे आपको रीजनिंग के लिए? 20 मिनट मिलेंगे 60 मिनट में से, यानी कि आपको बहुत जल्दी आपको यहाँ पे आपका रीजनिंग का सेक्शन कंप्लीट करना पड़ेगा। और हाँ, ये जितने भी ये सेक्शन यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ आएगा, और ये जो सेक्शनल कट ऑफ है ये एलआईसी खुद डिसाइड करेगी आपका पेपर होने के बाद। फिर इसके बाद आपका सेकंड सेक्शन है इंग्लिश का, सेम 35 क्वेश्चंस हैं, 35 नंबर के हैं, यानी कि 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, और ये सिर्फ इंग्लिश में रहेगा, क्योंकि क्यों? ये लैंग्वेज पेपर है इंग्लिश का। इसके लिए भी आपको मिलेंगे 20 मिनट। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा जनरल अवेयरनेस का सेक्शन। अब जैसे कि अगर आपने अभी रिसेंटली देखा होगा आईबीपीएस का जो एग्जाम हो रहा है, तो वहाँ पे एक सेक्शन आ रहा है जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर। तो ये भी देखिए एलआईसी के एग्जाम हो गए हैं, तो इसमें भी आपका जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, यहाँ से क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बनेगी। तो यहाँ पे देखिए आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, 30 मार्क्स, यानी कि 30 क्वेश्चन, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन होने वाला है, और ये आपका हिंदी इंग्लिश में रहेगा। इसके लिए भी आपको मिलेंगे 20 मिनट। तो यहाँ पे आपको क्या है, हर एक सेक्शन के लिए, हर एक रीजनिंग का सेक्शन है, इंग्लिश का है, जनरल अवेयरनेस है, यहाँ पे हर एक सेक्शन के लिए एलआईसी यहाँ पे कट ऑफ जो होने वाला है उसको यहाँ पे इशू करेगा। वो उस कट ऑफ को आपको यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं? 100 हैं। बट नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं? 70 हैं। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो ये है आपका सिर्फ प्रीलिम्स का पैटर्न है ये। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे, बट हाँ, यहाँ पे आपको सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना है, ओवरऑल तो करना ही करना है, बट सेक्शनल कट ऑफ भी आपको क्लियर करना रहेगा। ये आपका हो गया प्रीलिम्स का पैटर्न कंप्लीट। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे मेंस के एग्जामिनेशन के बारे में। अब मेंस के एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बता देता हूँ कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। बट इसमें यहाँ पे अगर हम इस पेपर को डिवाइड करें मेंस के एग्जामिनेशन को, तो ये दो पेपर आपके होने वाले हैं 150 मार्क्स के ईच। एक होगा आपका ऑब्जेक्टिव 150 मार्क्स का, एक होगा आपका डिस्क्रिप्टिव 150 मार्क्स का। ये दोनों ही पेपर आपके ऑनलाइन मोड में होने वाले हैं। अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं होगा कि आज आपका ऑब्जेक्टिव का पेपर हो रहा है, कल या एक दो दिन बाद आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, ऐसा नहीं है। ये दोनों एग्जाम आपके एक सिंगल सिटिंग में होंगे। ठीक है, और टोटल ड्यूरेशन कितना रहेगा एग्जामिनेशन का? 230 मिनट्स यहाँ पे आपका एग्जाम होने वाला है, जिसमें से कि आपका एक पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव, एक पेपर होगा आपका ऑब्जेक्टिव। दोनों के मार्क्स है 150। ठीक है। अब आगे चलेंगे तो यहाँ पे आता है, यहाँ पे हम सेक्शनल, अब यहाँ पे डिवीजन देखते हैं तो कैसा है। देखिए, सबसे पहला सेक्शन 1 है, फिर से रीजनिंग आपको मिलेगी यहाँ पे मेंस के एग्जामिनेशन में। 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के रहने वाले हैं ये। फिर इसके बाद मोड क्या रहने वाला है? हिंदी और इंग्लिश में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब देखिए, मेंस में यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे एलआईसी ने पहले से ही हमको बता दिए हैं। प्रीलिम्स में क्या किया है कि एलआईसी यहाँ पे डिसाइड करेगा, बट मेंस के लिए यहाँ पे बता दिए। जैसे कि 30 नंबर का पेपर, 30 मार्क्स का होने वाला है आपका क्या? रीजनिंग। उसके लिए जो SC STs या PWDs हैं, इनके लिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? 13। और जो अदर्स हैं, जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं, उनको यहाँ पे 50%, यानी कि 15 नंबर यहाँ पे मिनिमम, एटलीस्ट तो 15 तो आपको स्कोर करने ही पड़ेंगे। अब ड्यूरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ड्यूरेशन होने वाला है आपका फिर से 20 मिनट, 60 मिनट में से। ठीक है, टोटल यहाँ पे जो आपका ऑब्जेक्टिव है ये 60 मिनट का हो रहा है। अब आगे चलते हैं तो आता है सेक्शन 2। सेक्शन 2 हमारा किसके बारे में है? जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। देखिए, मैंने आपको क्या कहा था, जैसे कि अभी IBPS एसओ का में क्या हो रहा है, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? रिलेटेड टू इंश्योरेंस सेक्टर एंड फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। वही मेंस का जो IBPS एसओ का जो जनरल अवेयरनेस है, वही का वही चीज हम यहाँ पे यूज करेंगे, प्लस यहाँ पे एडिशनल हमको इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट की अवेयरनेस होना चाहिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए 20 क्वेश्चंस होने वाले हैं, 20 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि एक क्वेश्चन का 1 नंबर। हिंदी इंग्लिश में क्वेश्चंस आएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 9 नंबर है SC STs PWDs के लिए, और 10 नंबर है यहाँ पे
जनरल, ओबीसीज, ईडब्ल्यूएस, अदर लोगों के लिए यहाँ पे बट आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। यानी कि आपको बहुत टाइमली आपको क्वेश्चंस कवर करने हैं, फटाफट आपको आगे बढ़ना है। एक क्वेश्चंस भी अगर आप रुकोगे तो आपका 10 मिनट आपके पूरे कंप्लीट हो जाएंगे। फिर इसके बाद आगे चलते हैं तो यहाँ पे आता है थर्ड सेक्शन। ये आपका प्रोफेशनल नॉलेज होने वाला है। इसमें आपके रहेंगे 50 क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पे आपके होने वाले हैं 100। यानी कि इसमें जो मोड है लैंग्वेज का वो क्या है, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो 45 हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडीज के लिए, और जो अदर्स हैं उनके लिए सेम 50%, यानी कि 50 नंबर आपको मिनिमम आपको यहाँ पे स्कोर करने हैं फॉर प्रोफेशनल नॉलेज। यहाँ पे टाइमिंग है आपके 30 मिनट्स, 50 क्वेश्चन के लिए 30 मिनट आपको मिलेंगे। तो टोटल यहाँ पे जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो रहे हैं मेंस के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए, 100 क्वेश्चंस हैं, 150 मार्क्स के। और यहाँ पे आपको जो टाइम मिलने वाला है दैट इज 60 मिनट्स ओनली। ठीक है। अब आगे चलते हैं तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव वाले पेपर के बारे में। तो देखो, प्रोफेशनल नॉलेज डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। आपको यहाँ पे 6 में से 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे देखिए ये क्या कह रहा है, मैक्सिमम 50 नंबर का ये पेपर होने वाला है। ये आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। और यहाँ पे जो क्वालिफाइंग जो मार्क्स हैं, 45% है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए, जैसे कि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडीज के लिए। और 50% यहाँ पे आपको 50% ऑफ द टोटल मार्क्स आपको यहाँ पे स्कोर करना है प्रोफेशनल नॉलेज में। किनको, जो अदर कैटेगरी हैं, जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है। बट यहाँ पे आप ये देखो, इसके लिए यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से मिल रहा है 1 घंटा यहाँ पे मिल रहा है, 60 मिनट्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं प्रोफेशनल नॉलेज के डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए। और ये पेन पेपर पे नहीं होगा, ये भी ऑनलाइन है। देखो यहाँ पे मैं लिखा हुआ है, ये सब कुछ ऑनलाइन ही होने वाला है, डिस्क्रिप्टिव भी आपका ऑनलाइन होगा। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पे आता है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा डिस्क्रिप्टिव, जिसमें आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशंस एनालिसिस, प्रेसी राइटिंग आपका यहाँ पे होने वाला है। 2 क्वेश्चंस यहाँ पे आएंगे आपके, 25 नंबर यहाँ पे इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं। ये सिर्फ इंग्लिश में होगा, क्यों, जैसे कि आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है, तो किसी और लैंग्वेज में ये नहीं हो सकता है। ये आपके मैक्सिमम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। और इसके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चंस के लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट्स, 30 मिनट आपको यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हमारा मेंस का पैटर्न पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आगे चलते हैं हम। अब यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरव्यू के बारे में। तो देखिए, तो यार जैसा कि आपने देखा है कि ये दो हमारे पैटर्न हैं, प्रीलिम्स का क्या है, मेंस का क्या है, ये हमने यहाँ पे देख लिया हुआ है। अब देखिए, इंटरव्यू की अगर हम बात करते हैं तो इंटरव्यू के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं, 60 मार्क्स हैं। और यहाँ पे देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी के लिए, तो मिनिमम यहाँ पे आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा, 60 में से 30 नंबर तो एटलीस्ट आपको स्कोर करना ही पड़ेगा। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स की फॉर एससी एसटीज एंड पर्सन्स विथ डिसेबिलिटीज के बारे में, तो यहाँ पे आपको 27 एटलीस्ट मिनिमम आपको यहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा। तो ये है पूरे एग्जाम, पूरे जो हमारे एलआईसी की जो डबल एओ की जो नोटिफिकेशन है, इसकी पूरी जो एग्जाम पैटर्न है ये हमने यहाँ पे अभी पूरा कंप्लीट कर लिया हुआ है। अब देखो आगे चलते हैं तो ये क्या कह रहा है, प्रीलिम्स के मार्क्स छोड़ के जो आपका मेंस एग्जामिनेशन में आपको जितने नंबर मिलेंगे, इंटरव्यू में आपको जितने नंबर मिलेंगे, सिर्फ इन दोनों एग्जाम्स के बेसिस पर ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। यानी कि प्रीलिम्स में आप क्या स्कोर करते हो वो आपका आगे स्कोर नहीं किया, वो आपका ऐड नहीं किया जाएगा, वो सिर्फ एक शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर है। बट जो मेंस का एग्जाम है, मेंस में आप जितना स्कोर करोगे वो नंबर, और जितने आपको इंटरव्यू में मिलेंगे उतने नंबर, इन दोनों को मिला के आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। ठीक है। फिर इसके बाद आपका ऑब्वियसली प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं तो यहाँ से आपकी जो फॉर्म फिलिंग की जो गाइडलाइंस हैं, कितना आपके फोटोग्राफ होना चाहिए, सिग्नेचर आपका ब्लैक इंक से होना चाहिए, और ये डेक्लेरेशन आपको लिखनी है, ये पूरी गाइडलाइंस यहाँ पे आपको बताई हुई है। सो एलआईसी की जो डबल एओ की लीगल स्पेशलिस्ट की जो पोस्ट है, ये उसकी पूरी नोटिफिकेशन है। सारी चीज़ें, सारी डिटेल्स हमने अच्छे से डिस्कस कर ली हैं। अगर स्टिल आपको अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई टू योर कमेंट्स। एंड ऐसे ही अमेजिंग लीगल नॉलेज के लिए
लॉ रिलेटेड जॉब पोस्ट के लिए डू फॉलो लीगल सफर। थैंक यू सो मच।